इतना मीठा पानी हो गया वहां का कि किसी कुएं का इतना मीठा पानी नहीं था जितना उस नमकीन और खारे कुएं का पानी जिसमें नबी ने लुआबे दहन डाला था और वो मीठा हो गया था। आला हजरत फरमाते जिससे शीरी जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, जिससे खारी कुएं शीरिये जा बने, उस जुलाले हलावत पे लाखों सलाम। वो लुआबे दहन नबी ने अपने गौसे आजम के मुंह में डाला 7 मरतबा। आप बेदार हुए, जोहर की नमाज पढ़ी, जोहर की नमाज के बाद मिंबर पे बैठे आप बाज कहने के लिए, तकरीर करने के लिए। अब जो पहली बार तकरीर करता है तो उसे झिझक महसूस होती है जी। गौसे आजम जैसे ही बैठे और जब देखा आपने तो झिझक महसूस हुई, फौरन मौला अली शेरे खुदा आ गए। बोलो सुभान अल्लाह। मौला अली शेरे खुदा ने कहा बेटा अब्दुल कादिर वाज क्यों नहीं कहते? गौसे आजम ने झिझक महसूस की। मौला अली शेरे खुदा फरमाते हैं मुंह खोलो। जब आपने अपना मुंह खोला तो अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा अपना लुआबे दहन गौसे आजम के मुंह में डाल दिया। नबी ने 7 मरतबा डाला, अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा डाला। पूछा गौसे आजम ने, नबी ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा डाला। तो मौला अली फरमाते हैं ताकि नबी से गिनती में बराबरी न होने पाए, नबी से अदद में बराबरी न होने पाए, ये मौला अली शेरे खुदा है जो गिनती में बराबरी न होने पाए, इसलिए 6 मरतबा लुआबे दहन डाल रहे हैं। और आज के 2 टांग का खन्नास कहता है कि नबी हमारी तरह बशर है, नबी हमारी तरह बशर है। आला हजरत उन्हें पैगाम देते हुए फरमाते हैं तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब वहां भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह की। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम। वाह 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 सुभान। अब गौसे आजम ने वाज किया, तकरीर की गौसे आजम ने। अब एक सवाल ये होता है तारिफ कि जब नबी ने अपना लुआबे दहन डाल दिया था तो फिर अली शेरे खुदा को अपना लुआबे दहन डालने की क्या जरूरत है? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? क्या नबी का लुआबे दहन काफी नहीं था? फिर अली शेरे खुदा ने क्यों डाला लुआबे दहन? एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं, अगर समझ गए तो गौसे आजम का मर्तबा आप समझेंगे। बहुत अहम बात। और फिर उसके बाद जब आप जलसे कराओगे तो तकरीर कराने के लिए फिर अपने आलिमों से ही पूछोगे कि हजरत हमें अब जिम्मेदार आलिम का पता बताइए। सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम के मुंह में नबी ने 7 मरतबा लुआबे दहन डाला, अली शेरे खुदा ने 6 मरतबा। जब नबी ने डाल दिया तो फिर अली शेरे खुदा को डालने की क्या जरूरत थी? तो सुनो, नबी फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। नबी ने आकर के लुआबे दहन डाल करके गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया और अली शेरे खुदा ने आकर के अपना लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शाने गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस मीर हसन मुस्तफाई बरेलवी शायरे हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये है गौसे आजम। नबी ने अपना लुआबे दहन डाला और गौसे आजम के सीने में इल्म का शहर बसा दिया। अली शेरे खुदा ने लुआबे दहन डाल करके उस शहर का दरवाजा खोल दिया। पता चला तकरीर इल्म से होती है, तकरीर इल्म से होती है, वाज इल्म से होता है। 5-5 मिनट की क्लिप यूट्यूब पे सुन करके तकरीरें सेट करने वालों, अगर उनसे पहले किसी ने पर्दा उठा दिया तो फिर बगले झांकना शुरू हो जाता है। ये हालात देखे हैं हमने। और जो बाकायदा मुताला करके बोलता है, किताबों के हवाले के साथ में बोलता है, वो किसी मोड़ पे नाकाम नहीं होता। और हमारे लिए आला हजरत क्या कम है?
इमाम में इसको मोहब्बत फरमाते हैं गौसे आजम की शान बयान करते हुए कि शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने। क्या बात है गौसे आजम, शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, खिज्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। फिर फरमाते आदमी अपने ही अहवाल पे करता है कयास, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा, नशे वालों ने यहाँ शुक्र निकाला तेरा। कौन गौसे आजम है? अल्लाह अकबर। गौसे आजम जब बाज फरमाते थे तो अंबिया आते थे गौसे आजम के बाज में, नबी तशरीफ लाते थे, मौला अली तशरीफ लाते थे। अरे बड़ा आकर के जैसे सैयद साहिब किबला तशरीफ फरमा है, अल्लामा शान मोहम्मद बरकाती साहब तशरीफ फरमा है, ये उलमा हमारे तशरीफ फरमा है। मैं उम्र में इनसे छोटा हूँ, ये आकर के मेरी पुष्ट पनाही करें, मेरी पीठ पर अपना हाथ रखे, मेरी हौसला अफजाई के लिए आ जाए, तो क्या इनकी बेइज्जती है इसमें? नहीं, इनकी बेइज्जती नहीं है, इनकी भी इज्जत है और इन्होंने आकर के मेरी भी इज्जत को बढ़ाया है। सरकार गौसे आजम जब बात फरमाते थे तो नबी तशरीफ लाते थे, गौसे आजम के बाज में मौला अली तशरीफ लाते थे। गौसे आजम जब बात फरमाते थे और गौसे आजम की हौसला अफजाई फरमाते थे, शुरू में कम लोगों का मजमा, फिर 70 हजार का मजमा होता था। और ऐ चंदन चौकी के करीब रहने वालों, देखो गौसे आजम को अल्लाह ने वो कमाल अता फरमाया। आज तो माइक का दौर है, आज तो साउंड सिस्टम का दौर है। कभी आकर के आप देखते होंगे, कभी शायर या खतीब या नकीब आकर के साउंड पे आकर के कहते हैं, कभी कहते हैं बेस कम करो, कभी कहते हैं ट्रैवल बढ़ाओ, कभी कहते हैं मास्टर से आवाज बढ़ाओ, कभी कहते हैं ईगो कम करो। ये आवाज समझ में आनी चाहिए, आवाज बढ़ाओ ताकि दूर आवाज पहुंच जाए। आज हम माइक से आवाज थोड़ी दूरी पर नहीं पहुंचा पाते। हाल ये है कि थोड़ी दूरी पर हमारी आवाज नहीं पहुंचती। इतना साउंड सिस्टम का दौर होने के बावजूद, वाह मेरे गौसे आजम, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम उज़्मा का कोई जवाब नहीं है। गौसे आजम जब बात फरमाते थे तो गौसे आजम की तकरीर को, बाज को जितना सामने बैठने वाला सुना करता था, उतनी ही आवाज सबसे पीछे बैठने वाला सुना करता था। वाह 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 माशाअल्लाह। गौसे आजम का बाज कि जिसमें सिर्फ इंसान ही नहीं शामिल होते थे, जिन्नात भी शामिल होते। एक साहब ने अमल किया था जिन्न को कब्जे में करने का। जब वो वजीफा पढ़ते जिन्न हाजिर हो जाता। एक दिन 3 बार वजीफा पढ़ा, जिन्न आया ही नहीं। चक्कर में पड़ गए कहीं वजीफा गड़बड़ा तो नहीं गया। शाम के वक्त में उन्होंने कहा लाओ एक बार और चेक करके देखूं। जब पढ़ा तो फौरन जिन्न हाजिर हो गया। कहने लगा जिन्न से कि दोपहर मैंने बुलाया तो क्यों नहीं आया? तो जिन्न कहता है हर वक्त मत बुलाया करो, हर वक्त मत पढ़ा करो वजीफा। कहा क्यों? कहा जब हम गौसे आजम की मजलिस बाज में होते हैं तो हम पर कोई वजीफा काम नहीं करता, हम पर कोई अमल काम नहीं करता। आहा, मेरे गौस फरमाते हैं कुछ इंसानों के भी पीर हैं, कुछ जिन्नात के भी पीर हैं। अना शैखुल कुल, मैं सबका पीर हूँ, मैं पीराने पीर हूँ। ताज शरिया पुकार उठे पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद। सदका रसूले पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। वो है सरकार गौसे आजम। आपके बाज में 400 उलमा आगे कलम और दवात लेके बैठते थे आपकी तकरीर को लिखने के लिए। वो मकाम दिया अल्लाह ने गौसे आजम को। आपने तदरीस की मसनद भी संभाली, किताबें लिख करके इस्लाम की खिदमत की, तकरीर के जरिए इस्लाम की खिदमत की, मुरीद करके भी लोगों इस्लाम की खिदमत की है गौसे आजम ने हर तरीके से। फिर मुसल्ला इमामत को भी आपने संभाला, वहां से भी इस्लाम की खिदमत की। अल्लाह अकबर, ये गौसे आजम है। वो मकाम मिला गौसे आजम को, वो अजमत मिली गौसे आजम को कि बड़े बड़े औलिया किराम गौसे आजम की अजमत का एतराफ करते थे। गौसे आजम की अजमत के सामने अपने सरे तस्लीम खम करते हुए नजर आते थे। शेख अबुल वफा एक अल्लाह के वली हैं, बगदाद में जब बात फरमाते थे तो गौसे आजम उनका बात सुनने के लिए गए। उन्होंने कहा कि इस लड़के को बाहर निकाल दो। 3 मरतबा गौसे आजम को मजलिस बात से बाहर निकाला गया। अब इतना बड़ा मजमा है, इसमें से मैं किसी एक का नाम लूं और मैं कहूं इसको बाहर निकाल दो, तो आप मुझे नहीं देखोगे, जिसको निकाला जा रहा है उसको आप देखोगे। जब लोगों ने 3 बार निकलते हुए
देखा, तो जिन्होंने पहली बार नहीं देखा वो दूसरी बार देख लेते हैं, जिन्होंने दूसरी बार नहीं देखा तो वो तीसरी बार देख लेते हैं। फिर आ गए मेरे गौसे आजम, फिर कहा इसे मेरे पास लेकर के आओ। गौसे आजम को पास में बुलाया, अपनी कुर्सी छोड़ दी शेख अबुल वफा ने और अपनी कुर्सी पे बिठा करके कहते हैं, ऐ लोगों बगदाद वालों, मैंने इन्हें अपनी मजलिस से बात से बाहर निकलवाया। इसका मतलब इनकी बेइज्जती करना नहीं था, बल्कि ये बताना मकसद था कि ये कोई मामूली शख्सियत नहीं है। अरे यही तो वो है जो ऐलान करेंगे कदमी हाज़िही अला रक़बते कुल्ले वलील्लाह, कि मेरा ये कदम हर अल्लाह के वली की गर्दन पर है। ऐ बगदाद वालों गवाह हो जाओ, मैं तुम सबको गवाह बना करके आज ही इनके कदम को अपनी गर्दन पे ले रहा हूँ। फिर गौसे आजम से कहते हैं, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तुम इतना याद रखना, जब तुम ये ऐलान करो तो इस सफेद दाढ़ी वाले को मत भूलना, मुझे मत फरामोश कर देना। उसके बाद शेख अबुल वफा कहते हैं, या अब्दुल कादिर जीलानी, इन्नी राई तो कुल्ला दीकिन यसे हो व यस्कुतु इल्ला दीकु का यसे हो वला यस्कुतु। ऐ अब्दुल कादिर जीलानी, मैं देख रहा हूँ कि हर मुर्ग बोलेगा और बोल के चुप हो जाएगा। जब तुम्हारा मुर्ग बोलेगा तो वो कयामत तक चुप नहीं होगा। मतलब क्या है? मतलब ये है हर वली का चर्चा होगा, हर वली का जिक्र होगा, कयामत आने तक वो जिक्र कम होता चला जाएगा। और गौसे आजम का वो मकाम है कि जब आपका चर्चा होगा तो वो कम नहीं होगा बल्कि बढ़ता चला जाएगा। आला हजरत पुकार उठे, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं, मुर्ग सब बोलते हैं, बोल के चुप रहते हैं। हाँ असील एक नवा संज रहेगा तेरा, बड़ा पाना लगा जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल है बाला तेरा, तू घटाए से किसी के ना घटा है ना घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत शानी गौसे आज़म शहज़ादे गौसे आज़म मुफ्ती फुरकान रज़ा मंजरी। वाह वाह, ये है गौसे आज़म। अल्लाह अकबर। गौसे आज़म से मोहब्बत मजबूत करो, गौसे आज़म का दामन मजबूती से पकड़े रहो, गौसे आज़म की मोहब्बत का चराग अपने सीने में जलाए रखो, गौसे आज़म से सच्ची मोहब्बत रखो। अरे गौसे आज़म की मोहब्बत वो है कि इमाम इश्क को मोहब्बत कहते हैं। ऐ गौसे आज़म, जब मेरी रूह निकलने वाली हो तो आपका चेहरा मेरी निगाहों के सामने हो। कहते हैं जा तो जाते ही जाएगी कयामत, ये है कि यहाँ मरने पे ठहरा है नजारा तेरा। फिर कहते हैं गौसे आज़म, जब मैं कब्र में पहुंचूं, मेरे घर वाले वापस चले आए, मेरे अजीज वापस चले आए दफना करके, उस वक्त भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मेरा नामा आमाल मीजान पर तोला जा रहा हो तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। जब मैं पुल सिरात से गुजर रहा हूँ तब भी आपका दामन मेरे हाथ में हो। कहते हैं नज़ा में गोर में नीजा पे सरे पुल पे कहीं न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, दामन मुअल्ला तेरा। फिर उसके बाद कहते हैं गौसे आज़म, मैदान महशर जहां पर न कोई किसी के काम नहीं आएगा। यौम यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनी, जिस दिन बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, बीबी शौहर से भाग रही होगी, रिश्तेदार रिश्तेदार से भाग रहे होंगे। वहां मैदान हश्र में मैं सुकून में होऊंगा, मैं इत्मीनान में होऊंगा। आला हजरत जवाब देते हैं, धूप महशर की वो जा सोज कयामत है मगर, धूप महशर की वो जा सोज कयामत है मगर, मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। मुतमईन हूँ कि मेरे सर पे है साया तेरा। ये गौसे आज़म की मोहब्बत है, ये गौसे आज़म से सच्चा इश्क है। मेरे गौस का मकाम और मेरे गौस की अजमत। आला हजरत जब नबी की बारगाह में जाते हैं तब भी तनहा नहीं जाते, वसीला लेके जाते हैं गौसे आज़म का। और कहते हैं तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। और जब गौसे आज़म की बारगाह में जाते हैं तब भी तनहा नहीं गए, कहते हैं तुझसे दर, दर से सग से है मुझको निस्बत। यही शेर सुनो, तकरीर खत्म। तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। सग माने कुत्ता, डॉग। कहते हैं ऐ गौसे आज़म, आपका दरबार, आपके दरबार का लंगर खाना, लंगर खाने पे पड़ी हुई हड्डियां
उन हड्डियों पे गुजर बसर करने वाला कुत्ता, उस कुत्ते से अहमद रजा को निस्बत है। हाय हाय हाय। तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। वाह वाह। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और सुनो, ये डोरा कोई मामूली डोरा नहीं है, ये कोई मामूली डोरा नहीं है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। अरे बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। गौसे आजम की जिक्र की महफिल में आप बैठो और इतने खामोश। कहते हैं इस निशानी के जो सग हैं, सग माने कुत्ता, इस निशानी के जो कुत्ते हैं नहीं मारे जाते। कुत्ते दो तरह के होते हैं, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। जी, कभी पलिया कला में आप गए होंगे ना शहर में, तो सुबह के टाइम पे कोई कुत्ते को टहलाता हुआ रोड पे फिरते नहीं, पट्टा गर्दन में पड़ा होता है, उसका हाथ उसका एक सिरा उसके मालिक के हाथ में होता है और वो टहलाता हुआ फिरता है रोड पे। और एक वो कुत्ता है जो आपके यहाँ रामगढ़ चंदन चौकी में गलियों में घूमता है, रात में आपके ऊपर भौंके तो आप ईंट से मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, डंडा मारो कोई कुछ नहीं कहेगा, पत्थर मारो कोई कुछ नहीं कहेगा। और एक वो कुत्ता है जिसे उसका मालिक टहरा रहा है, एक डंडा मार के दिखाना उस कुत्ते के। अल्लाह, इतने महंगे महंगे कुत्ते खरीद के ला रहे हैं ना, आदमी को कारों में बैठना नसीब नहीं हो रहा और कुत्ते कारों में टहल रहे। जी सच्ची बात बता रहा हूँ। अगर हल्का सा उसका जिस्म गर्म हो जाए ना, तो हमारे यहाँ पर IBRI में लेके जाते हैं, जो जानवरों का अस्पताल है। इंसान बीमार पड़ा कोई नहीं, कुत्ता बीमार नहीं होना चाहिए। कुत्ते से इतनी मोहब्बत है, उसको आप मार के दिखाइएगा, जिसको आदमी तुरंत हॉस्पिटल लेके जा रहा है, उस कुत्ते को हल्का सा जिस्म गर्म हो जाए उसका, थोड़ा सा आंख से पानी टपकने लगे, फौरन अस्पताल। अरे कुत्ते को दिखाओ, बहुत महंगा कुत्ता मंगाया, बाहर से मंगाया है, उसको टहलाता हुआ जो रोड पे मिलता है, आप उसे एक डंडा मारेंगे आ जाएगा आगे निकल। तेरी हिम्मत कैसे हुई, तूने कुत्ते को हाथ लगाया, तूने मेरे कुत्ते को मारा क्यों? आप कहोगे अरे अभी एक कुत्ते को चंदन चौकी में मार के आ रहा हूँ, वो भी कुत्ता है और ये भी कुत्ता है। वो कहेगा जाके आंख का इलाज करा, तुझे कुत्ते कुत्ते में फर्क नजर नहीं आया? एक कुत्ता पालतू होता है और एक फालतू होता है। जिसे तू मार के आया है वो फालतू है, ये मेरा पालतू है, ये इसका मालिक मैं हूँ। इसकी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है ये मेरी गुलामी का पट्टा पड़ा है। ये पट्टा बता रहा है कि इसका मैं मालिक हूँ, ये मेरा गुलाम है। पता चला अरे जब दुनिया का कुत्ता अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा डाल ले तो वो मार से बच जाता है। चंदन चौकी में रहने वालों, हमने अपनी गर्दन में किसी दुनियादार की गुलामी का पट्टा नहीं डाला है। हमारी गर्दन में जो पट्टा पड़ा है वो गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा है, गरीब नवाज की गुलामी का पट्टा पड़ा है। हम यहाँ दुनिया में भी आराम से रहेंगे, कब्र में भी आराम से रहेंगे, और जब मैदान हश्र होगा, जब फरिश्ते उन्हें पकड़ के जहन्नम की तरफ ले जा रहे होंगे कि जो वलियों की शान में गुस्ताखी करते थे, उनकी कब्र को मिट्टी का ढेर बताते थे, जब गौसे आजम के गुलाम पे नजर पड़ेगी तो आपस में कहेंगे इसको मत पकड़ना, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है, इसकी गर्दन में गौसे आजम की गुलामी का पट्टा है। फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। ये मकाम नियाज है आला हजरत का, आजिज़ी है आला हजरत की। जब मकाम नाज में आए तो कहते हैं गौसे आजम कहाँ आपके दरबार का वो कुत्ता और कहाँ अहमद रजा? वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? अरे अहमद रजा वो है। कुत्ता तो क्या करता है, मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है, मकान की हिफाजत करता है, मकान के मालिक की हिफाजत करता है। आला हजरत कहते हैं कि ऐ गौसे आजम वो कुत्ता मेरे मर्तबे को कैसे पहुंच सकता है? वो तो सिर्फ मकान को चोरी से बचाता है, माल को चोरी से बचाता है। और अहमद रजा हिंदुस्तान में आपका
ऐसा गुलाम है जो आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे को बचा रहा है, और ये कह के उनके ईमान की हिफाजत कर रहा है कि सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वह अहमद रजा आपके चाहने वालों के ईमान को बचा रहा है, उनके अकीदे की हिफाजत कर रहा है, और ऐसी अकीदे की हिफाजत की, ईमान की हिफाजत की कि पूरी दुनिया का सुन्नी पुकार उठा, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। वो है गौसे आजम। अशहद भाई ने गौसे आजम की मोहब्बत में ये प्रोग्राम को सजाया है। आप लोग भी परेशान मत हो, गौसे आजम फरमाते हैं मुरीदी ला तखफ अल्लाह रब्बी अतानी रिफअतन निलतुल मनाली, ऐ मेरे मुरीद, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले मत डर, अल्लाह मेरा रब है, अल्लाह मेरा रब है। हमने कहा गौसे आजम कहाँ ना डरे, अगर प्रधान कहे मत डर तो मतलब है गांव में मत डर, अगर चेयरमैन कहे मत डर तो मतलब है कस्बे में मत डर, अगर विधायक कहे मत डर तो मतलब है कि जिले में मत डर, अगर सीएम कहे मत डर तो मतलब है सूबे में मत डर, अगर पीएम कहे मत डर तो मतलब है मुल्क में मत डर। हम कहाँ ना डरे, क्या गाँव में ना डरे, क्या कस्बे में ना डरे, क्या तहसील में ना डरे, क्या जिले में ना डरे, क्या सूबे और मुल्क में ना डरे? तो जवाब मिलता है गौसे आजम की बारगाह से, कसीदा गौसिया पढ़ो, तुबूली फिस समाई वलर्दो दुक्कत, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वाले, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है, उसकी बुलंदी के झंडे आसमानों पर भी लहरा रहे हैं, जमीन पर भी लहरा रहे हैं। न जमीन के ऊपर डरने की जरूरत है, न जमीन के नीचे डरने की जरूरत है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जमील कादरी पुकार उठे, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। मुरीदी ला तखफ कहकर तसल्ली दी गुलामों को, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, कयामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आजम का। दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतो कुतबा, गौस पाक फरमाते मैंने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने मुझे कुतुब बना दिया। सुभान अल्लाह। और मैंने आयत पढ़ी थी यरफ़इल्लाहुल लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ताला ने ईमान वालों के दर्जे बुलंद कर दिए और ईमान वालों में उनके दर्जे बुलंद कर दिए जो इल्म वाले हैं। सुभान, जो इल्म वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये इल्म वाले हैं, आप देख रहे हैं इनके दर्जे बुलंद हैं। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। गरीब नवाज ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने उनको दर्जों बुलंद कर दिया। आला हजरत ने इल्म हासिल किया, अल्लाह ने दर्जों बुलंद कर दिया। तो अगर कामयाबी चाहते हो, सरबलंदी चाहते हो, सरफराजी चाहते हो, तो अपनी औलाद को दीनी तालीम हासिल कराओ, अपनी औलाद को मदरसे में भेजो। कहीं ऐसा ना हो कि इधर इंतकाल हो गया, जनाजा रखा हो, उधर औलाद बंटवारे के लिए लड़ती नजर आए। जब औलाद कुरान और हदीस क्या इल्म सीने में रखी होगी तो वो बंटवारे के लिए लड़ेगी नहीं, सरहाने बैठ करके कुरान की तिलावत करती हुई नजर आएगी। हर एक का मरना बराबर नहीं, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं। कुछ लोग होते हैं जिन्हें दुनिया याद रखती है, तो ऐसे अमल करके दुनिया से जाओ, नेक बन के जाओ, परहेजगार बन के जाओ, अल्लाह की इबादत करके दुनिया से जाओ कि जब इधर जनाजा उठे तो उधर मोहल्ले के लोग कहें कि 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, रमजान शरीफ के रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में जाओगे तो इमाम साहब कहेंगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। परवरदिगारे आलम की बारगाह में दुआ है, मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत